अब जब अकबर साहब खुद नहीं है, लिहाजा जिनको उन्होंने मैंडेट दिया वो 20 साल तजुर्बे से हमसे कम है इसमें। और दूसरा साथी जो है वो जहाँ मैंने 2004 में स्टार्ट की वहाँ 2008 में किया। अगर खुद बनाया होता तो दूसरी की इमारतों में घुसने की कोशिश ना करता, वो खुद अपनी इमारत खड़ा कर लेता। हमने जो है आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी इमारत खड़ी की है। किंग कौन है, टाइगर कौन है, वक्त ही फैसला करते हैं, लोग खुद फैसला करते हैं। अगर मैं यहाँ का नुमाइंदा बना, मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े और उनकी रोज़गार के वसाइल खुले रहने चाहिए। ऐसा कोई मौसम नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई साल नहीं, कोई महीना नहीं, कोई दिन नहीं, जहाँ हम इक़्तिदार से बाहर तो रहे लेकिन हमेशा अपने लोगों के लिए खड़े रहे। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के कर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जिनको रिसेंटली अपनी पार्टी की तरफ से सोनावारी के अंदर जो है टिकट मिल गई है असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जनाब इम्तियाज़ परवेज़ साहब। तो आज इनसे जो है मज़ीद सवालात करने की कोशिश करेंगे और ये बात भी हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए हैं, तो उन्हीं में से सोनावारी की बात करें तो सोनावारी में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से या AIP की तरफ से या कई सारी पार्टियों की तरफ से, खासकर अपनी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट होंगे वो जनाब इम्तियाज़ परवेज़ साहब होंगे। तो मज़ीद आज इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में और मुबारकबाद भी पेश करते हैं। शुक्रिया आपका, क्या आप आए हो। तो सर सीधा सवाल यही रहेगा कि क्या कोई सोच समझकर अपनी पार्टी ने जो है आपको मैंडेट दिया? देखिए, पार्टियां हमेशा उन पे दाव लगा लेती है कि जो ग्राउंड लेवल पे मजबूत हो। मैं कोई नया तो हूँ नहीं पॉलिटिकल प्रोसेस में या इलेक्शन, मेरा कोई नया तो है नहीं। मैं पिछले 20 साल से इस जदोजहद में लगा हूँ और मैंने इससे पहले 2 इलेक्शन लड़े हैं। एक में आज़ाद कैंडिडेट था 2008 के इलेक्शन में और फिर 2014 में मैं कांग्रेस के तौर ऑफिशियल कैंडिडेट था सोनावारी से जी। तो लिहाजा ये मेरा तीसरा इलेक्शन है। तो पार्टी ने मुनासिब समझा कि ग्राउंड लेवल पे मेरी मजबूती है और उसको मद्देनज़र रखते हुए पार्टी ने मुझ पे भरोसा जताया और मैं कोशिश करूंगा कि उस भरोसे को कायम दायम रखने के लिए। तो सर ये भी बताएगा खासकर अपनी पार्टी का ग्राउंड जो है सोनावारी के अंदर कितना मजबूत है, या इम्तियाज़ परवेज़ साहब का ग्राउंड कितना मजबूत है सोनावारी हल्के में? कि हम 4 साल पुरानी पार्टी हैं, कॉर्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। इंडिविजुअल तौर हम अपनी अपनी जगहों पे लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है, लिहाजा उसके हम हिस्सेदार हैं। और आज के डेट में जो मेरा है वो आप पार्टी का ही मान लो। तो पार्टी का क्या है यहाँ पे वो हमारा मान लो। तो लिहाजा मुझे लगता है कि हम ना पार्टी से दूर है ना पार्टी हमसे दूर है और ग्राउंड लेवल पे हम मजबूत हैं, हम काम कर रहे हैं। आप भी बखूबी जानते हो, हम कभी भी अपने वोटरों को हमने निराशा नहीं किया है। कभी भी सोनावारी के आवाम को, यहाँ के बाशूर आवाम को, गयूर आवाम को हमने कभी भी शर्मंदता भी नहीं होने दिया। हम हर समय उनके मामलों को, मसलों को उजागर करते रहे। तो लिहाजा एक आश है आज के डेट में कि जो पॉलिटिकली हर समय हर वक्त अपने लोगों के लिए खड़ा रहा। तो मुझे लगता है कि यहाँ के वोटर्स जो हैं, हमारे सोनावारी के वोटर, चाहे वो संबल सोनावारी, ये संबल एरियाज़ के नवगाम जो इस वाले एरिया में है, चाहे जो नई हमारी जो नए एरिया जो हमारे साथ मर्ज हुआ है, बाजीपुरा से लेके चिट्ठे बांडी नादी हल तक, एवन कि ये वाला एरिया जो है मरकुंडा से लेके पूरा हाजिर मखदूम एरिया तक। तो 20 साल तजुर्बा है मेरे पास और मुझे लगता है कि इस बार हम पे भरोसा जताया जाएगा। तो खासकर अगर बात करें तो पिछली बार जब पार्लियामेंट इलेक्शन यहाँ पे था, AIP की जिस तरीके से यहाँ पे जीत दर्ज हुई, तो AIP को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वो जहाँ वो अपने आप को तारीख समझते, तवारीख कहलाते हैं, मैं समझता हूँ कि AIP का भी मंशूर या उनका आइन, जो पार्टी का आइन है, वो भी उन्हीं पार्टियों की तरह है, जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की तरह जैसे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पे काम कर रही है। ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन हम हमारे पूरे नॉर्थ कश्मीर के अंदर हमने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, हमारे साथियों ने भी लिया। हम किसी के सपोर्टर्स थे, सजाद लोन साहब के सपोर्टर्स थे, ये बराह रास्त लड़ रहे थे। और
क्या कारण रहा उस समय वो सबको वाकफियत ही है उसके बारे में। तो लिहाजा मैं दूसरों की तरह ये नहीं कहूँगा कि वो वोटर और वो वर्कर जिन लोगों ने वोट दिए कि वो एजेंट थे। मैं इतना कहूँगा कि वोटर एक बेहतरीन जज होता है जमहूरी निज़ाम में, उनने उस समय अपना फैसला सुनाया और उसी फैसले को नज़र में रखते हुए मैं यकीन रखता हूँ कि आज ये फैसला हमारे हक़ में होगा। तो खासकर कितना टफ कंपटीशन आपको सोनावारी के अंदर जो है नज़र आ रहा है? देखिए, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, अगर हमारे हरीफों ने जो पिछले कई बरसों से दोई हुकूमत में रही, अच्छे मजबूत इदारों में रही, और अगर उनने डिलीवर किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में उनको घर घर माफ़िया मांगनी पड़ती। वो घर घर दर दर दरवाज़ों पे जाके लोगों से वोट मांगते। देखिए, जब डिलीवर कर लेते तो आज उनके लिए ये मुझे नहीं लगता आसान है आज के डेट में सोनावारी के अंदर। इक़्तिदार में आते हुए अगर आप डिलीवर नहीं कर पाओगे, डेवलपमेंट को आप नज़र में नहीं रखोगे, रोज़मर्रा ज़िंदगी के वसाइलों को आप नज़र में नहीं रखोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग बार बार आपकी बातों पे यकीन करेंगे। बहुत सारे ऐसे कदावर लीडर्स हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो 6-6 बार 7-7 बार जीत के आए, 3-3 बार जीत के आए, 2-2 बार जीत के आए। यहाँ से भी हमारा नुमाइंदा 4 बार बना है जी। मैं उनकी मुखालफत नहीं करता हूँ, अल्लाह उनको सेहतियाब रखे अकबर लोन साहब को, लेकिन 3 बार MLA तो बने, स्पीकर तो रहे, हायर एजुकेशन मिनिस्टर तो रहे, मेंबर पार्लियामेंट 5 साल तो रहे। हमारे लिए बदला क्या बदला सोनावारी के लिए? आप मुझे बताइए, रोड्स कहाँ नहीं बनते हैं? यहाँ भी बने। हम पिछले कई बरसों से, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे वो DDCs के नुमाइंदे हो, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हो, चाहे वो असम्बलीज़ के इलेक्शन हो, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, आप मुझे बताइए पिछले कई बरसों से क्या हम पानी, बिजली और रोड से बाहर कभी निकले? हम कभी इससे बाहर निकले? आज भी हम जब इलेक्शन लड़ते हैं तो यही बातें सामने रखते हैं कि मैं बनूंगा, मैं आपको ट्रांसफार्मर दूंगा, मैं आपको ब्लैक टॉपिंग करके दूंगा, मैं आपको पानी साफ दिलाऊंगा, लेकिन ये पिछले कई बरसों से हमारे साथ हुआ नहीं। जहां आप दूसरे एरियाज़ में चले जाइए, आप चाहे वो आप सोपोर में जाइए, आप गांदरबल में जाइए, आप श्रीनगर के, क्योंकि ये सेंटर लोकेटेड एरिया हैं, यहाँ से हर एक एरिया पे हमारी नज़र है। आप घूमते रहते हो हर एक जगह पे एज अ सहाफ़ी बन के। ज़रा मुझे बताइए, वहाँ के वोटर्स आज की डेट में ये डिमांड्स नहीं रखते? कहीं ना कहीं हम जो हमारी सोपोर एरिया है, बांडीपोरा है, या दूसरे एरियाज़ हैं, हम 20 साल इनके पीछे, और आज भी हमारी डिमांड्स वही हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उनके पास कोई लोकल मंशूर तो था ही नहीं। उनने कभी उस मंशूर को एड्रेस किया नहीं जो उनके पार्टी का था, या यहाँ के लोकल इश्यूज़ को उन्हें कभी मद्देनज़र रखते हुए फैसले कभी नहीं किए। उन्हें ज़ाती तौर किए, अपने वर्करों को लुभाने के लिए किए। आम लोग जो हैं परेशान रहे। आप रोज़गार के मामलों में देखिए, बेरोज़गारी अगर कहीं ज़्यादा है वो सोनावारी के अंदर है। पढ़े लिखे लोग, बेचारे नौजवान जो हैं आज दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। तो लिहाजा हमने ना प्राइवेट सेक्टर को यहाँ लाया, ना हमने नॉर्मल रिसोर्स जनरेट किए, ना हम उनको रोज़गार दे पाए। तो लिहाजा मुझे लगता है कि किस बुनियाद पे दोबारा वोटर उनके बातों पे यकीन करेंगे। मैंने तभी कहा कि हम 20 साल से एक पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से, एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से, मैंने अकबर लोन साहब के खिलाफ पहला इलेक्शन लड़ा 2008 के इलेक्शन में, फिर 2014। नो डाउट कि आज के डेट में कुछ तो आज शुरुआत कर रहे हैं, कुछ मेरे 4 साल से, मेरी शुरुआत होने के बाद 4 साल के बाद वो लोग करते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र उनसे कम हो सकती है। अपने हरीफों को कहो, आप कैंडिडेटों को कहो, साथियों को कहो, लेकिन सियासी तजुर्बा मुझे उनसे कोई ज़्यादा है। मेरी अगर आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनको मंडेट दी हैं, उनको और मेरा 20 साल का तजुर्बे का फ़र्क है। वो मेरे से उम्र से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जहां मैं 20 साल से इस सोनावारी को जानता हूँ, सोनावारी के गली कोचों को जानता हूँ, एजुकेशन सेक्टर कितना मजबूत होना चाहिए था, हमारा हेल्थ सेक्टर कितना मजबूत होना चाहिए था, हमारी PHE स्कीम जो आज बन रही है वो कब बननी चाहिए थी। लेकिन ये सब जो बेसिक इश्यूज़ है, बेसिक मुद्दे हमारे हैं, हर एक को परटेन करता है, चाहे वो हमारा संबल एरियाज़ हो, नवगाम को लेकर जालपुरा उड़ना वगैरह तक, चाहे जो नई कानाचौंसी हमारी बनी है, चाहे ये हमारी पुरानी कानाचौंसी है। देखिए, हर एक जगह पे अलग अलग मामले मसले हैं। मुझे नहीं लगता है कि बाजीपुरा से लेकर चिट्ठेबानी तक कोई पानी, बिजली और सड़क की बात करता है। तो खासकर जब हम प्लीज़ मुझे आप क्लियर करने दीजिए, लेकिन जब आप अपनी कानाचौंसी में आप जाते हो, यहाँ फिर भी वही मामले मसले हैं।
अब हम वहाँ से यहाँ से तो हमें बाहर आना पड़ेगा ना, हमें तो सोच बदलनी पड़ेगी, हमें तो बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव होना चाहिए। तो सर कई लोगों सोनावारी के कई लोगों का इल्ज़ाम है कि जो सोनावारी में कैंडिडेट्स है वो स्टोन क्वारी को लेके जो है सियासत करते हैं, तो किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं आप? देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये वहाँ पे ये सिर्फ एसके बाला का इशू नहीं है, इसके साथ सोनावारी के मुझे लगता है कि हर फिरके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। आप देखिए कि जो इससे साथ ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग नहीं थे, ज़मींदार तबके से वो भी ये काम करते हैं। पढ़े लिखे नौजवान भी उसमें अब आ गए थे, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर था ही यहाँ पे जहाँ उनको लगता था कि रोज़गार के मौके पैदा हो चुके हैं। लेकिन मुझे बताइए खुदारा, हमारे बात को दूसरे फिर अदरवाइज़ लेते हैं। जब आप असेंबली में ये बात नहीं रखते हो, जब आप स्पीकर होकर ये बात नहीं रखते हो, जब आप हायर एजुकेशन मिनिस्टर के होते हुए अपनी गवर्नमेंट होते हुए आप इस पर फैसला नहीं करते हो, जब आप मेंबर पार्लियामेंट बने हो जहाँ पूरी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के सामने आप बैठते हो, जब आप वहाँ ये बात नहीं रख सकते, आप मुझे खुदारा बनाइए, आप ही इंसाफ करो। क्या वो अब क्या कर सकते? जहाँ तक एसके बाला का मामला है, वहाँ सिर्फ स्टून क्वारीज वाले तो नहीं है, वहाँ ये भी है कि जिन लोगों ने गाड़ियाँ निकाली है लोन पे, क्या उनके लिए कभी हमने पैकेज की बात की कि ये बेचारे कैसे इसको अपने लोन को जो है कैसे ये वेव ऑफ कराई? क्या हमने कभी उन मजदूरों के बारे में सोचा कि जो दिहाड़ी पे दिन भर काम करते थे? लिहाजा उसके साथ बहुत सारे बेचारे ऐसे हैं कि जिनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। मैं इतना कह सकता हूँ। देखिए मैं जज्बाती हो कि उनके जज्बातों को अल्लाह बचाए, मैं कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, मैं उनकी कदर करता हूँ, दिल से कदर करता हूँ। लेकिन जिन लोगों को हमने इक़दारों में भेजा है, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कौंसल में भी हमारा एक साथी था, उनकी भी गवर्नमेंट थी, हम कभी गवर्नमेंट में रहे नहीं। मैंने एक बार कोशिश की, 2 दिन के लिए मैंने उनको मौका दिया कि जितना आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, अपना जो आपका रॉ मटेरियल है ले आइए नीचे और कर लीजिए आप काम। मैं कभी उनके खिलाफ नहीं हूँ, और मेरी ये ज़ाती राय भी है और मेरा ये लोकल मंशूर भी है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, अगर मुझे यहाँ के अवाम ने मौका दिया, अगर मैं यहाँ का नुमाइंदा बना, मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े और उनके ये रोज़गार के वसाइल खुले रहने चाहिए। तो सर अपनी पार्टी से हट के जो है आपका क्या कुछ एजेंडा रहेगा सोनावारी को लेकर, या क्या कुछ मंशूर रहेगा? देखिए मैंने आपको कह दिया ना कि मैं 20 साल से एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, राइट, सामाजिक कारकुन हूँ, राइट। नो डाउट कि कहीं मेरे लोग साथी ज़्यादा है, कहीं कम है, लेकिन 20 साल का तजुर्बा मेरे पास है, मेरे पास भी एक विजन है, मेरे पास भी एक सोच है, मेरे पास भी एक आइडियोलॉजी है जिसको लेकर मैं लोगों के बीच में जा रहा था, और आज के डेट में मैं उसको रिलीज़ करूँगा आने वाले दिनों में कि मैं इस कम्युनिटी के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं इस फिरके के लिए ये करना चाहता हूँ। देखिए कुछ इश्यूज़ हमारे जो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि जो हाजिन चाहता है वो आप संभल को ज़रूरत नहीं, लेकिन संभल तहसील हमारा, आप हमारा क्राउन है, ताज है हमारा, और हमारी नुमाइंदगी से संभल तहसील की कोई आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होगी। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल की बालादस्ती होनी चाहिए, संभल की मरकज़त हमारी बहाल रहनी चाहिए, संभल में रोज़गार के वसाइल पैदा होने चाहिए, संभल के अंदर हर एक वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो दूसरे तहसील हेड का ऑर्डर के अंदर है। हमारी कोशिश है कि तहसील संभल को हम इतना मजबूत करें ताकि हमारे मुराद भी वहाँ से निकले। और रहा सवाल की इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की, मैंने आपको ये गुजारिश रखी आपके सामने कि हर इलाके में अलग अलग इश्यूज़ हैं जी, जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लोकल इश्यूज़ हमें रखनी चाहिए, लोकल इश्यूज़ में हमें बात करनी चाहिए। यहाँ कुछ देखिए पिछले कई बरसों से जो इक़दार में थे, आज वो लोगों को ठग लेते हैं कि आप आधार कार्ड और अपना राशन कार्ड दे दीजिए, हम आपको जो है अब AY और BPL कर दें। अरे भाई साहब आप ही गवर्नमेंट में थे, अब कितना ठगोगे इनको? आप लोगों की हुकूमत थी, आप जब तब नहीं कर पाए, या ये कैसे मुमकिन है कि आज आप इनको झांसे में ला के ये चीज़ें बता देते हो कि हम जो है ये करने जा रहे हैं? अरे हमने कब रोका आपको? हम कब आपकी रुकावटें बने हैं? लेकिन खुदारा मुझे बताइए ज़रा, आप पूरे सोनावारी के फूड एंड सप्लाईज के लिस्ट को देखिए, आप उन गरीबों को उसमें नहीं पाओगे जिनके लिए स्कीमें बनती हैं, आप उन मजलूमों और यतीमों को उसमें नहीं पाओगे, आप उनको पाओगे
जो कहीं ना कहीं अपने आप में खुद लीडर्स हैं, जो कहीं ना कहीं जिनका रसूख है। मैं उनकी शिकायतें नहीं करता हूँ जी, लेकिन जिनकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती थी कि उन गरीबों तक इस स्कीम को, इन गरीबों तक ये जो स्कीमें हैं वहाँ तक पहुँचे। अब आप इनको दोबारा ठगते हो, तब तो किया नहीं जब आप इक़्तिदार में थे। अब कुछ और मामले मेरे पास कोई एक कल डिप्टेशन आई थी कि अब बैंक के मुलाजिमों को, फ्रॉड मुलाजिमों को इस्तेमाल किया जाता है कि इलाकों के अंदर कि हम जो है आपके लोन जो है वेव ऑफ करेंगे इलेक्शन के बाद हमारा ये। मुझे बताइए 90% मुझे लगता है कि हमारी कश्मीर के अंदर आबादी ऐसी है कि जो अपनी रातों की नींद, दिन का सुकून खोकर जिनने लोन निकाले हैं कि और अपना पूरा टाइम जो है एनर्जी लॉस कर लेते हैं कि एक तो बैंक का पैसा उतारा जाए और दूसरा अपने अयाल की परवरिश की जाए। देखिए खोखले नार, ये जुमलाबाजी है इनकी। ये एक ज़माने में प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि बड़े जुमला कि हम जो है हर अकाउंट में 15 लाख देंगे। फिर जब हम सब इंडिया से पूछा गया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जुमला था। हम वो कहते हैं जो हम कर पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैनिफेस्टो को आप किस तरह से आप देखते हैं? अरे भाई साहब, कब से नेशनल कॉन्फ्रेंस बरिस इक़्तिदार में, कब से इनकी पार्टी वजूद में आई है? ज़रा मुझे बताइए उनके वो मैनिफेस्टो जो उन्होंने बनाए आज तक, क्या उस पर कभी एक कायम दायम खुद रही? क्या उनने कभी उसको अमल की? क्या उनने कभी उस मैनिफेस्टो को लागू किया? हुकूमत में ये लोग थे, ताने दूसरों को देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये इनके मैनिफेस्टो को अब लोग पढ़ते भी हैं या मुझे नहीं लगता सुनते होंगे। तो 2-3 दिन पहले जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अफरा जान, उन्होंने कश्मीर में एक जुमला कहा कि युस वोट न नेशनल गए सह जाय। देखिए ये कल भी कह रहे थे ना, एक जमात हमारी कल भी कह रही थी, आज ये भी लोग कह रहे कि आप जिसने वोट इंजीनियर रशीद को दिया वो वोट ज़ाया हो गया। फिर वो इमारत बनी हुई थी, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी मेरे एक साथी को? उनको लगाना कि पॉलिटिकली। देखिए मैंने आहिस्ता करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है कि नहीं? अब ऊपर वाला जानता है, हमारे वोटर्स जानते हैं, यहाँ के वोटर्स फैसला करने वाले किसके हक में जाएंगे। उसमें तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम अपनी फाइल रखेंगे, सब लोग जाएंगे, लोगों के बीच में ही जाना है जी, लोग डिसाइड करेंगे, वोटर डिसाइड करेंगे। आप मुझे बताइए, जिन लोगों ने इंजीनियर रशीद साहब को जिताने में अपना कलीदी रोल निभाया जी, जिनने ना कोई पार्टी देखी, जिनने कोई ना रिलेशन देखी, जो आउट ऑफ बाउंड्रीज, आउट ऑफ सिलेबस निकल के अपना पैसा खर्च करके, जो करप्ट लोग नहीं थे, तो उन्हीं का ये मंशूर था कि हम किसी ऐसे नुमाइंदे को पार्टी में नहीं लाएंगे जो कभी एमएलए रहा हो, जो कभी एमएलसी रहा हो, जो कभी राज्यसभा में चला गया हो, जो कभी मेंबर पार्लियामेंट बना हो, जो किसी और इदारे में हो। तो क्या बदला? बनी बनाई इमारत किन लोगों ने बनाई? जो बेचारे गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। उन बेचारों की परेशानी ये हो चुकी है बिकॉज कि वो पॉलिटिकली वो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, और दूसरा वो इसलिए ख़त्म हो चुके हैं यहाँ सोनावारी के अंदर क्योंकि उन बेचारों के पास पैसा नहीं था। तो पैसा वाला बंदा कुछ भी कर सकता है। हम मज़दूर हैं, मज़दूरी कर लेते हैं, 12 महीने मज़दूर हैं अपने इसमें, और हम ईमानदारी और दानादारी से चलाते हैं। जब हम सियासत छोड़ देंगे, हम सियासत की तरफ देखेंगे नहीं। जब तक सियासत में और कोई काम करेंगे नहीं। मैं ये यकीन रखता हूँ कि मैं जिस शोबे को अपनाया, मैं उस शोबे के साथ इंसाफ करता हूँ, और लिहाजा मैं यहाँ पे कम हूँ, ज़्यादा हूँ, लेकिन इसी के साथ वाबस्ता हूँ। तो कुछ लोगों ने ये भी बताया कि खासकर जो इंजीनियर रशीद था, उसका मैनिफेस्टो था कि रायशुमारी, तो लेकिन आजकल इस AIP में जो है रायशुमारी का कोई वजूद ही नहीं है। मैंने वही कहा ना, जुमलाबाजी कर लेते हैं लोग। इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी का अगर आईन शरीयती बोर्ड ने बनाया हो तो मैं मान लेता। ये कोई शरीयती बोर्ड तो हमारा है नहीं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी लॉन्च होती है हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक होती है। बिल्कुल। यहाँ जो भी कल फार्म भरेगा हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक ही उसको ओथ उठानी है। जो जीत जाएगा उसको दोबारा ओथ उठाना है, जो हार जाएगा उसने भी उठाया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना सच सुनने के लिए कोई तैयार है, ना कोई सच बोलने के लिए तैयार है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम एक ही सफ़े में सब खड़े हैं। हम एक ही सफ़े में सब खड़े हैं। यहाँ मुझे नहीं लगता है, दावे के साथ आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सब एक ही सफ़े में खड़े। आप मुझे बताइए कौन कहाँ रायशुमारी रह गई, कहाँ ऑटोनॉमी हुई, कहाँ सेल्फ रूल चला गया? मुझे बताइए ना आप। तो आपको लगता है कि ये जुमलाबाजी है? सब जुमलाबाजी है। ये तब नहीं कर पाए जब ये गवर्नमेंट में रहे, अब गवर्नमेंट से बाहर होके कैसे करेंगी? ज़रा मुझे बताइए। मैं किसी के वोटरों को तनज़ नहीं करता हूँ जी, मैं किसी के पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्करों को तनज़ नहीं करता हूँ। मैं लीडरों को तनज़ करता हूँ कि
मैं खुदा रहा आप हमें बख्श दो, वो बातें कहो जो लोगों को तस्लीम हो, वो बातें को जो देखिए पीडीपी ने जब इलेक्शन लड़ा, मुफ्ती मोहम्मद सईद अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उनका एजेंडा था उस समय मंशूर था कि हम बीजेपी को रोकेंगे, क्या फिर रोक पाए? फिर नहीं। क्या कारण बने वो मैं नहीं जानना चाहता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है जानने की। हुकूमत तो हुई बीजेपी के साथ, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में नहीं रही बीजेपी के साथ? और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कहूँगा, कोई इस पर यकीन करे या ना करे, कोई मुझे इस पर गालियाँ भी दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के बाद बीजेपी की टीम बन सकती है और बनेगी। इक़्तिदार से बाहर ये दूर, ये हमारी तरह लोग नहीं है कि जो इक़्तिदार से बाहर रह सकते। इनको इक़्तिदार चाहिए, इनके लोगों को इक़्तिदार चाहिए इदारे चलाने के लिए। और अगर इनको स्पीड में गवर्नमेंट करनी है, पावर ऑफ डिसीजन गवर्नमेंट में हो, इनके फैसले सुने जाए, तो बीजेपी के बगैर और कोई चारा तो है नहीं इनको, अगर एलजी गवर्नमेंट में हुकूमत बनानी हो। तो लिहाजा हम आज कहते हैं और सच बोलते हैं, सच की सियासत करो, क्लियर कह दो आज लोगों को कि हम जो हैं कल हुकूमत बीजेपी के साथ कर, जैसे कि कल एक बीजेपी के लीडर ने कहा कि ये तब भी गवर्नमेंट हमारे साथ बनाने को तैयार थे। बिल्कुल। और उसने तो ऐसे नहीं कहा होगा क्योंकि वो तब नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही था। बिल्कुल। वो तो एडवाइजर थे चीफ मिनिस्टर साहब के, उनका एक रोल था नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज के वोटर खबरदार भी है, खरीद फरोख्त तो होगा नहीं, वो ज़माना गया, वो ज़माना चला गया। आज 21वीं सदी के लोग हैं, खरीद फरोख्त से हमारी सनावरी में हालत देखो क्या है, खरीद फरोख्त की वजह से। जी जी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि लोग आइडियालॉजी को पसंद करें, सीनियरिटी को पसंद करें। अगर अकबर साहब खुद होते, मैं कहता कि मैं ये नहीं कहूँगा मेरा कोई हक नहीं है, बट एक सीनियर आदमी है। अब जब अकबर साहब खुद नहीं है, लिहाजा जिनको उन्होंने मैंडेट दिया वो 20 साल तजुर्बे से हमसे कम है इसमें। और दूसरा साथी जो है वो जहाँ मैंने 2004 में स्टार्ट की, वहाँ 2008 में किया। अगर खुद बनाया होता तो दूसरे की इमारतों में घुसने की कोशिश ना करता, वो खुद अपनी इमारत खड़ा कर लेता। हमने जो है आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी इमारत खड़ी की हैं, चाहे उसमें कमरे कम हो, चाहे उसमें सोने वाले और रहने वाले कम हो, लेकिन इमारत अपनी बुनियाद पे खड़ी की है, किसी की देन नहीं है। तो आपके जलसों में हमेशा जो है हमने एक चीज़ नोटिस किया कि किंग ये किंग कौन है? क्योंकि गुज़श्ता 1-2 दिन पहले जो है यहाँ पे पीडीपी कैंडिडेट ने भी बताया कि लोग जो है लोगों से खासकर नारे दिलाते हैं कि किंग टाइगर। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ, बार बार इन बातों पे ज़रूरत नहीं है। लोग जिनको पसंद कर रहे हैं, जिस नाम से पुकारना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये किंग कौन है? लोग जानना आई नो मैं देखिए बड़ा कम टाइम मिलता है आज के डेट में किसी की नारेबाजी सुनने के लिए, जलसे देखने के लिए, बड़ा कम, क्योंकि हम खुद सब जो है अपने अपने जलसे जुलूस में लोगों को लुभाने के लिए, बातें रखने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए सब लगे हैं, क्योंकि अब टाइम कम है और फार्म भी सबमिट करने हैं, जलसे जुलूस भी करने हैं, अपने लोगों को भी तैयार रखना है, पार्टी का मंशूर भी सामने लाना है। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे आज बड़ा कम टाइम मिलता है कि सोशल मीडिया को देखने में। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता किंग कौन है, टाइगर कौन है, वक्त ही फैसला करते हैं, लोग खुद फैसला करते हैं। किसी को मुझे नहीं लगता है कि अब छोड़िए आप, चलो नो कमेंट्स। तो खासकर सर अब लास्ट में ये भी बताइएगा तैयारियां अभी कैसी चल रही है? देखिए मैंने कहा ना कि ऐसा कोई मौसम नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई साल नहीं, कोई महीना नहीं, कोई दिन नहीं, जहाँ हम इक़्तिदार से बाहर तो रहे लेकिन हमेशा अपने लोगों के लिए खड़े रहे। मेरी सियासत रही, मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा होगा कि जो मेरे घर आया हो, मुझे बुलाया हो, मेरी ज़रूरत पड़ी हो कि आपने किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो। मैंने हतमल कोशिश की कि मेरे ज़रिए इनको काम मिलने चाहिए, काम होने चाहिए। मैं एक पुराना पॉलिटिकल वर्कर हूँ, नई शुरुआत तो है नहीं मेरी। तो अब आखिर पे जो है तमाम सोनावारी के लोगों के लिए क्या कुछ पैगाम रहेगा आपकी तरफ से? मेरी मोतबाना अपील रहेगी अपने यहाँ की बाशूर आवाम से, हर फ़िरके जात से, हर कम्युनिटी से जो इस पर यकीन रखते हैं जमहूरी निज़ाम पे। मेरी अपील रहेगी कि हमारी इस सर्विस को भी याद रखा जाए। 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं किसी को सज़ा देने में, और मैं आप में से एक हूँ, आपका दोस्त भी हूँ, आपका भाई भी हूँ, आपका साथी भी हूँ। मैं एक बेस वाला पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मेरी अपील रहेगी कि आज मेरे हक में वोट दीजिए, मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा।